व्यवस्था के लोग इन लोगों को हम तुम्हारे लिए चूड़ी लाए हैं। एक मुसलमान महिला के साथ बेइज्जती किया उन्होंने, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका दिमाग का इलाज कराना चाहिए। अब हम निकालो, क्यों निकाले हमें? बेटे की निकालने वाली वहाँ पे आ गया, अल्लाह ताला से ज्यादा प्यारी नहीं है मुझे यहाँ पे निकालू में। TV10 भारत, सच की ताकत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि उनकी जो बेहुदी हरकत उन्होंने की थी भरी सभा में मुस्लिम महिला का हिजाब खींचकर और उसके बाद वो खीखी कर हंसने लगे थे, अब इसका हर्जाना जो है उन्हें भरना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर तो प्रोटेस्ट हो ही रहा था, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट सड़कों पर आ गया है। लोग सड़कों पर उतरकर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चप्पलों की बौछार नीतीश कुमार के ऊपर हो रही है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को दिमाग का इलाज कराना चाहिए। उनकी मेंटल हेल्थ पर अब चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार उनका दिमाग सही ठिकाने पर है या नहीं है, या उम्र के साथ साथ उनका मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो चुका है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा, उसके बाद वो हंसने लगे, माफी भी नहीं मांगी, मामला तूल पकड़ता गया। नीतीश कुमार के जो मुस्लिम नेता हैं वो लीपापोती करने पर लग गए, पूरे मामले पर पर्दा डालने पर लग गए। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग गुस्साए हुए थे, लेकिन अब सड़कों पर उतरकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या तस्वीरें प्रदर्शन की आ रही है? चप्पलों की बौछार नीतीश कुमार के ऊपर कैसे हो रही है? एक राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर चप्पलों की बौछार हो रही है, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी की जा रही है कि इस्तीफा दो, आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। अब तो लगता है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी कार्यकाल है, ये आखिरी बार वो सीएम की कुर्सी देख लें, क्योंकि उसके बाद तो शायद उनके नसीब में सीएम की कुर्सी नहीं है, जिस तरह से उन्होंने महिला का हिजाब खींचा है। नमस्कार, आप देख रहे TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कहीं उनका पुतला फूका जा रहा है, कहीं नारेबाजी की जा रही है, कहीं कहा जा रहा है कि दिमाग ठिकाने पर नहीं है उनका, कहीं कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दे, और कहीं पर उनके ऊपर चप्पलों की बौछार हो रही है। तो अपनी स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे हैं जुल्फिकार अली शेख का। इन्होंने प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर किया है। यहाँ पर MIM के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो प्रदर्शन पर निकले हुए हैं। बिहार नीतीश कुमार की नुसरत परवीन का हिजाब खींचने के बाद बिहार MIM खामोश है, वहीं गुजरात MIM जोरदार विरोध कर रही है। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ MIM ने सड़क पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार को लेकर पूरे भारत के लोगों में गुस्सा है। तो प्रदर्शन की ये जो वीडियो जो शेयर किया है, ये वीडियो देखिए, नरगिस बानो भी इसे शेयर करती हैं और लिखती हैं कि नुसरत परवीन का हिजाब खींचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जगह जगह विरोध हो रहा है। ये विरोध अहमदाबाद का है। अहमदाबाद में जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध हो रहा है। उनके पोस्टर पर जो है वो चप्पलों से जो है लोग उस पर चढ़ रहे हैं और हाय हाय नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए वीडियो। माफी मांगो, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में नीतीश कुमार माफी मांगो, नीतीश कुमार माफी मांगो। आप किसी लेडीज के हिजाब को छू सकते हैं, माफी मांगो। बेटी पढ़ाओ के जमाने में आप ऐसा काम करोगे, बहुत गंदा काम किया है आपने। शर्म करो, शर्म करो। महिलाओं के सम्मान में, तो वीडियो आप देख चुके हैं कि अहमदाबाद की सड़कों पर नीतीश कुमार किस तरह से उनका विरोध हो रहा है, और नीतीश कुमार अब तक जो है अपनी इस हरकत पर माफी भी नहीं मांगते। हद तो तब हो गई जब नीतीश कुमार की गलती और उनकी बेहुदा हरकत पर मुस्लिम नेता, जिन्हें हम और आप वोट देकर इसलिए बिठाते हैं कि हमारे मुद्दे उठाएंगे, हमारे बारे में सोचेंगे, वही उनकी गलती पर जो है वो पर्दा डालने लगते हैं और लिपापोती करने लगते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के नेता संजय निषाद किस तरह से बड़ी ही बेशर्मी और बेहुदगी से कह रहे हैं कि हिजाब ही तो खींचा है, अगर कहीं और हाथ लगा देते, कहीं और छू देते तब क्या होता। उनके खिलाफ भी जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। जीनत सिद्दीकी ने यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि बजवा दिया डंका नीतीश जी ने, बदतमीजी को बराबरी का नाम देने की घटिया कोशिश केवल धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए बहुत फायदा देगी।
तो यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी, गोदी मीडिया की एंकर, जिस तरह से इस पूरे मामले पर बराबरी के दर्जे की बात कर रही थी, लेकिन अपनी महिलाओं की जब बात आ गई तो वो रोना धोना मचाने लगी और मुकदमे तक की धमकी जो है वो नरगिस फानो सोशल एक्टिविस्ट को देने लगी जब उन्होंने एक वीडियो उनका शेयर कर दिया। तो यहाँ पर वही वीडियो शेयर करते हुए कह रही हैं कि मैं इस बात से ताल्लुक नहीं रखती हूँ, मुझे तो बराबरी चाहिए और बराबरी में हिजाब बुर्का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्हें भी ट्रोल किया जा रहा है। वसीम यहाँ पर क्या ट्वीट करते हैं, एक वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, विरोध प्रदर्शन का है। लिखा है कि जिस तरह से मुस्लिम बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम खातून को नियुक्ति पत्र देते हुए अनावश्यक रूप से बेहद निंदनीय रहा। हम माफी की मांग करते हैं कि समूचे मुस्लिम समाज से जो है वो सार्वजनिक माफीनामा पेश किया जाए नीतीश कुमार की तरफ से। तो यहाँ पर पुतला फूका जा रहा है। यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार किस तरह से लिखा भी हुआ है कि हैशटैग नीतीश कुमार माफी मांगो। पूरे मुस्लिम समाज की महिलाओं से नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की मांग जो है की जा रही है। वीडियो देखिए। नीतीश कुमार माफी मांगो, महिलाओं के सम्मान में, मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, मैदान में माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। तो ये वीडियो आपने देखा है। वहीं एमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा है कि नीतीश कुमार की हेल्थ इशू जो है वो ठीक नहीं लग रही, उनकी हेल्थ इशू पर जो है वो चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो ये हरकत कर रहे हैं, राज्य का मुख्यमंत्री, इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, सबके सामने मुस्लिम महिला, वो कोई आज ही तो जन्मे हुए इंसान है नहीं, उन्हें पता है अच्छे से कि मुस्लिम महिला पर्दा नकाब हिजाब करती हैं, हिंदू महिलाएं घूंघट करती हैं। तो उसका ये मतलब होता है सीधा सा कि वो नहीं चाहती कि उनका चेहरा जो है वो लोग देखें, इसलिए ये सब चीजें जो है वो की जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो वहां पर हिजाब खींचते हैं उस महिला को नियुक्ति पत्र देते हुए। आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसका हिजाब खींच दिया, फिर हंसने लगे, माफी नहीं मांगी? ऐसा तो आपने पहली बार ही देखा होगा, और ये पहली बार नहीं, ये आखिरी बार ही होना चाहिए। तो यहाँ पर एमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। पर्दा और हिजाब हमारी एक मजहबी सनात भी है हमारी बेटियों की, और मुख्यमंत्री का उस तरह से पर्दे को झटकने की कोशिश करना, ये कहीं न कहीं से इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ने अपने ओहदे का पास नहीं रखा। लेकिन साथ मैं ये भी जानता हूँ, मैं तो इस घटने की मजम्मत करता ही हूँ, और इसके बुरे असरात न पड़े नीचे तबके में। कभी कभी सेंटर्स में एग्जाम देने जाती हैं बच्चियां, तो इस तरह से ऐसे लोगों को हौसला न मिले। चूंकि मैं इस मामले को समझता हूं कि मुख्यमंत्री की जो सेहत है इस वक्त वो काबिले रहम है ना, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए कि कभी कभी वो ऐसा कुछ अमल कर देते हैं जिससे लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। कभी फूल के गमले को किसी के सर पर रख देना, कभी प्रोटोकॉल तोड़ देना, वंदे मातरम जब राष्ट्रगान हो उस वक्त उनका तालियां बजा देना। कुछ ऐसे जुमले हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे वाकयात हैं जो ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं उनकी तबीयत मुतासिर है। इसके साथ ना ये मुद्दा सिर्फ भारत देश का रह गया है, बल्कि विदेशी मीडिया में भी इसकी लगातार चर्चा हो रही है। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि अल जजीरा और तुर्की उर्दू में किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट कर रखा था और साफ साफ कहा था कि भारत में तो अब मुस्लिम महिलाओं का हिजाब बुर्का पहनना जो है वो लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इसी के साथ एडवोकेट रुखसाना सैयद यहाँ पर कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस और कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट शेयर करती हैं कि ये मुद्दा अब इंटरनेशनल बन चुका है। इन्होंने लिखा कि इट्स ऑन इंटरनेशनल न्यूज, यानी कि ये जो मुद्दा है अब इंटरनेशनल न्यूज पहुंच चुका है कि सीएम ने अभी तक अपोलोजाइज नहीं किया है, माफी नहीं मांगी है, और इसी के साथ माफी मांगने की बजाय कई लोग उन्हें जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं। ये जो है बिल्कुल शर्मनाक है। उन्होंने नीतीश कुमार को टैग करके लिखा है कि नीतीश कुमार को रिजाइन करना चाहिए। अब अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में भी ये मुद्दा जो है वो छाया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर भी भारत की क्या छवि वहां बन रही है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी अकल नहीं है कि वो मुस्लिम महिला का हिजाब सबके सामने खींच रहे हैं। वाकई नीतीश कुमार की जो मेंटल हेल्थ है या जो उनकी जो मेंटल सिचुएशन है उस पर चर्चा होनी जो है वो जरूरी है। सूरज समाजवादी यहाँ पर एक वीडियो शेयर करते हैं। यहाँ पर कहा है कि महिला का जबरदस्ती हिजाब खींचने के विरोध में समाजवादी छात्रों ने नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ जमकर विरोध किया है। एनडीए नेताओं से देश की महिलाओं को बचाने की जरूरत है। यहाँ पर उनको पुलिस किस तरह से खींच कर ले जा रही है, इसका वीडियो भी आपके सामने है। चाहता हूँ सरकार के लोग आज संजय निषाद के समर्थक में किस तरीके से पुलिस लगा दिया है, नीतीश कुमार के समर्थक में किस तरीके से पुलिस लगाने का काम किया, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र सभा के लोग इन लोगों को मुंह तोड़ के
हम तुम्हारे लिए चूड़ी लाए हैं। संजय निषाद और नीतीश कुमार, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुमको हम साड़ी और चूड़ी देने का काम करेंगे। संजय निषाद, तुमने महिलाओं का अपमान किया है, पूरे महिला जाति का अपमान किया है। तुमने हमारी देश की संस्कृति पर सवाल उठाया है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की महिला, हमारे देश का सम्मान है। और संजय निषाद, हम तुम्हें माफ करने का काम नहीं करेंगे। बैठो बैठो अरे नीतीश कुमार माफी मांग। इसी के साथ एक विरोध प्रदर्शन का वीडियो और आपको दिखाना चाहूंगी, जिसमें महिलाएं किस तरह से नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही हैं। महिलाओं को पुलिस खदेड़ कर ले जा रही है। महिलाएं यहाँ पर साफ कह रही कि उनकी दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर दिमागी हालत ठीक होती तो इस तरह की हरकत जो है वो सपने में भी करने की नहीं सोचते। तो ये वीडियो 4 ने शेयर किया है ट्विटर पर और लिखा है कि नीतीश कुमार द्वारा किए गए शर्मनाक कृत्य के खिलाफ मजलिस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। यहाँ पर भी एमआईएम की जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी यहाँ पर विरोध कर रही है और किस तरह से क्या कुछ कह रही नीतीश कुमार को लेकर सुनिए। भारत के संविधान में आईपीसी तहत उस पर केस बनता है, तो मैं मांग करती हूँ कि नीतीश कुमार पे केस बनाया जाए। उनको शर्म आनी चाहिए, राजीनामा उनको दे देना चाहिए, तत्काल में उनको सीएम पद से बरतरफ करना चाहिए। के साथ ऐसी बेइज्जती किया उन्होंने, एक मुसलमान महिला के साथ बेइज्जती किया उन्होंने, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए, उनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए। वीडियो आपने देखा कि महिलाएं किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही महिलाओं का कहना है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब ऐसे ही मंत्री, ये तो मंत्री भी नहीं है, मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, जब एक राज्य का मुख्यमंत्री ही इस तरह की हरकत करेगा तो बाकी नेताओं को या देश के या उसके राज्य के बाकी लोगों को क्या संदेश मिलेगा। ऐसे तो कोई भी कहीं भी किसी भी मुस्लिम महिला का हिजाब खींच देगा, किसी भी हिंदू महिला का घूंघट हटा देगा सार्वजनिक तौर पर, और चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग जो हैं वो इसे डिफेंड करने लगेंगे कि बराबरी की बात करते हैं तो हिजाब और बुर्खा या घूंघट क्यों करना है। इसी के साथ प्रोफेसर इलाहाबादी यहाँ पर हिजाब का असली मतलब जो है या उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर समझा रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने औरत को जिस्म नहीं अमानत बताया है। हिजाब और पर्दा उसकी हिफाजत और वकार के लिए है। समस्या हिजाब नहीं है, गंदी नजर है। लेकिन लोगों को ये सब समझ में नहीं आएगा क्योंकि इन लोगों को इस्लाम के बारे में जारी नॉलेज नहीं है, कोई नॉलेज इन्हें नहीं है और बिना नॉलेज के ही ये लोग जो है वो बातचीत करने लग जाते हैं। तो ये पूरा मामला आप देख रहे हैं कि किस तरह से हिजाब का मुद्दा जो है वो बिहार में गरमा रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि हिजाब और बुर्के को लेकर इन्हें कितनी नफरत लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी महिला की सम्मान के साथ भरी सभा में इस तरह से खिलवाड़ करना कितना जायज है आप बताइए। इस तरह की बेहूदगी हरकत जो है वो कोई सपने में करने की सोच भी नहीं सकता। महिला मुस्लिम है, इसलिए मीडिया और तमाम नेता और तमाम जो मुस्लिम हितैषी होने की बात करते हैं वो चुप बैठे हैं। अगर ये हिंदू होती या कोई विपक्ष का नेता होता, उसके बाद आप इस मुद्दे की इंपॉर्टेंस देखते कि किस तरह से ये मुद्दा आपको सुबह शाम टीवी डिबेट पर देखने को मिलता। लेकिन अभी तो ये मुद्दा जो है इनके लिए मुद्दा ही नहीं है। वहीं आपको बता दूं कि मिस्टर कूल एक ट्वीट करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हटाया गया था, उन्होंने बिहार जो है वो छोड़ दिया गया है। अब वो कोलकाता में अपने परिवार के साथ रह रही हैं। 15 दिसंबर को ये पूरी घटना हुई थी। अगले ही दिन नुसरत कोलकाता चली गई। पढ़ाई में बेहद मेधावी नुसरत का सपना डॉक्टर बनना था। फिलहाल वो बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। परिवार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नुसरत अभी बिहार लौटकर नौकरी शुरू करने का साहस नहीं जुटा पा रही है। तो एक इस हरकत ने उनके पूरे करियर को खराब कर दिया। डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है बताने की जरूरत नहीं है, कितनी पढ़ाई लिखाई, कितने पैसे उसमें खर्च होते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो साहस चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो हरकत उनके साथ एक राज्य के मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र देते हुए की है, उस हरकत ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है और उन्होंने बिहार छोड़ दिया है। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर माफी मांगनी चाहिए? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।